हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको फाइवर के बारे में बताने वाला हूँ। फाइवर पे कैसे ऑर्डर लेने हैं, और अगर आपको पहला ऑर्डर नहीं आता वो कैसे लेने हैं, और अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे, तब भी आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइवर पे मेनली बिगिनर्स के लिए है कि पहला ऑर्डर कैसे लेते हैं, और इसमें कुछ एंड पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और मैंने कैसे जो है अपना 3 महीनों में या 4 महीनों में अपना जो है लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने जो था खुद ही लर्न किया। मैंने किसी से लर्न नहीं किया, मतलब यूट्यूब से कोई गुरु नहीं था मेरा, तो मैंने खुद ही लर्न किया। तो मुझसे जो मिस्टेक्स हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ज़ाहिर बात है, बंदा जो खुद सीखता है ना, वो एक नई अंदाज से सीखता है। तो शायद आपको कुछ नए पॉइंट्स मिले मुझसे। तो आप वीडियो शुरू से एंड तक देखें, हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं सीखने को। नहीं तो अगर आप थोड़े प्रो लेवल पे हैं तो जो है एंड पे जाके टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो शुरू में मैं जो मैं बताने वाला हूँ इसमें वो ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो है प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो यूज़र आपकी प्रोफाइल को देखे तो एक प्रोफेशनल लुक है। उसके बाद जो है वो मैं बताऊंगा कि गिग जो है वो कैसे इम्प्रूव करते हैं, एक अच्छी गिग की क्या निशानी और वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो बताऊंगा कि अगर आप जो है प्रपोजल भेजते हो, आप जो है फायर रिक्वेस्ट भेजते हो, वो आप कैसे भेजनी चाहिए और आपको कैसे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारी प्रोफाइल बारी आती है तो प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्पेशल नीच पे काम कर रहे हो तो बेहतर है कि आप उस नीच का कोई लोगो बनाओ अच्छा सा। अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हो तो एक एसईओ का लोगो बना के वो लगा दो। ठीक है, अगर आप मतलब मेरा कहने का, अगर आप यूज़र नेम जो है आप वही लगा सकते हो अगर एक आपकी स्पेशल नीच है। जैसे आप एसईओ पे करने चाह रहे हो, एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, ये किस्म की एसईओ हो जाती है जब यूज़र बायर जब आगे कुछ सर्च करता है इधर। ठीक है, इधर आके जब कुछ सर्च करेगा तो एक किस्म की आपकी एसईओ हो जाएगी, एसईओ एक्सपर्ट। कि आपका कीवर्ड और यूज़र नेम मिलता-जुलता और जो टैग लाइन है वो मिलती-जुलती होगी, तो आपका जो है ऊपर रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ये भी करनी है, अगर आप ये किसी एक चीज़ पे बना रहे हो तो आप अपना यूज़र नेम जो है वही रखो जो आपकी नीच है। अगर आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको वो ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ़ एक रीत पे रखो, तब वो नाम और प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मेरे केस में मैं एसईओ भी करता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वर्डप्रेस, एलिमेंटर। तो इसलिए मैंने जो ना यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल लगाई है और जो अपन है वो नेम लिखा है। ठीक है, और जो नीचे टैग लाइन है वो भी एक्स जो है काफ़ी करती है अट्रैक्ट। तो जैसे मैंने जैसे लिखा है सीज़न वेब डेवलपर एंड ब्लॉगर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना ब्लॉगर देता हूँ क्योंकि मैं एसईओ करता हूँ, और एसईओ में ये जो है ना ये ब्लॉगिंग भी आ जाती है। अभी वो कह रहा है कि एंड नहीं लगा सकते, तो आप एंड हटा दो। ठीक है, तो सीजन्ड मतलब एक्सपर्ट, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ जो। तो वेब डेवलपर एंड ब्लॉगर। अच्छा, तो अब ये हो गया, देन आपकी बारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। अब जो डिस्क्रिप्शन की बारी आती है ना, आपने अच्छे से अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, अब मेरा इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था, मैंने खुद ही मतलब लिखा। आप किसी को, अपने दोस्त जो कंटेंट राइटर हो, उससे थोड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखवा दो। आप लोग लिखते हो मेरी एजुकेशन ये है, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सीधा करो हेलो आई एम सिजाद, या मैं कह देता हूँ हेलो यू कैन कॉल मी डैश। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मैं वो बताऊँगा। सिर्फ़ आपने एक्सपीरियंस बताना है और आपने अपनी तारुफ़ नहीं करवाना। ठीक है, उससे आपके तारुफ़ से कोई लेना-देना नहीं है। आपकी स्किल है उससे लेना-देना है। उसके बाद जो है आपने सिर्फ़ उर्दू फ्लुएंट डाली होती है या सिंधी या जो भी। उ उसके बाद आपने जो है ना इंग्लिश को फ्लुएंट डालना है। ठीक है, सिर्फ़ इंग्लिश डालो।
उर्दू भी डालनी है लेकिन इंग्लिश लाजमी डालो और फ्लुएंट डालो। उसके बाद जो है अपने सारे अकाउंट कनेक्ट कर लो, ठीक है, जितने आपसे मैक्सिमम हो सकते हैं। फेसबुक और गूगल को तो लाजमी कनेक्ट रखो। अगर आप प्रोग्रामर हो तो गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो को लाजमी कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्रामर की निशानी यही है, अच्छा प्रोग्रामर की, उसका गिटहब अकाउंट होता है और स्टैक ओवरफ्लो पे उसके जो है ना अच्छे से फॉलोअर होते हैं। तो इसीलिए जो डेवलपर हैं, सपोज करो बैक एंड डेवलपर जो भी HTML CSS या ऐप डेवलपमेंट, तो आप इन दोनों को लाजमी कनेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है बारी आ जाती है स्किल्स की। आपने अपने रिलेटेड सारी की सारी स्किल्स डालनी है, ऐड न्यू पे करके जो भी आपकी, और एक्सपीरियंस लेवल जो है ना वो आपने एक्सपर्ट रखना है, ठीक है, कोई भी हो आपने एक्सपर्ट रखना है, आपने बिगिनर नहीं रखना। उसके बाद जो है स्किल, अब स्किल की बारी आ जाती है ना, ठीक है। स्किल अब मैं ये शुरू से एंड तक सारा बता रहा हूँ एक वीडियो में, हो सकता है ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो काइंडली बेयर। एंड अब ये आपने सारे स्किल आपने दे दिया, अब आपने ना टेस्ट देने हैं इसका। मैं इसका थोड़ा बताता हूँ, पहले मैं प्रोफाइल का बता दूँ, टेस्ट कैसे पास करने हैं और टॉप 10 या 20 में कैसे आना है, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन है, आपने जो पढ़ा है, आपने एजुकेशन की हुई है, आपने जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक लिखो, से पहले यूनिवर्सिटी की है या PhD की है, MSc की है, वो सारा आपने इधर लिख दो, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है सर्टिफिकेशंस की। अब सर्टिफिकेशंस आपने कहाँ से लेनी है, आपको कहाँ से मिलेंगी? एक ये होते हैं यूडमी के मुख्तलिफ कूपन कोड आते हैं, जो पेड कोर्स होते हैं, जो फ्री कोर्स होते हैं उनमें वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे होते, जो पेड कोर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये जो है ना मैं इसका जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से जो है एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो है मैं वहाँ पे डालता रहूँगा जो भी कोर्स आएगा, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी, और आपको अगर आता भी है तो आप ना कोर्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन कर लो ताकि आप कहीं भी ऐड कर सको। और मैं आपको कहूँगा कि आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन की, और वहाँ पे अपना जो है ना सारा डाटा रखो, ताकि लिंक्डइन जो प्रोफाइल होती है वो एक प्रोफेशनल बनाती है बंदे को। वहाँ पे आप सारा डाटा रखो, और कोई भी आप चीज़ का अकाउंट बनाओगे, फाइवर का, अपवर्क का, पेपर पर और का, तो आप एक आपका डाटा पड़ा हो लिंक्डइन पे, आप सबका जो है ना सेम होना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। तो लिंक्डइन पे पड़ा होगा आपका सारा डाटा जो है ना वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद आई थिंक मेरा नेट, एक मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूँ शायद इस वजह से। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया सर्टिफिकेशन कैसे करनी है, जितनी भी हो आपने ऐड कर देनी है। वो मज़ीद जो है मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशन भी हो गया, अब बात आ रही थी टेस्ट की, ठीक है, टेक अ टेस्ट। अब इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं टेस्ट देने लग गया तो ये थोड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना टेस्ट देने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूँगा कैसे पास करने हैं, ठीक है। एक अच्छा-सा जुगाड़ है, आप आराम से टॉप 10 में भी आ सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अब हमारी बारी आती है जो है, ये हो गया, अब हमारी बारी आती है अगर आपकी गिग बनी हुई है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो ये मेरी गिग है, ठीक है। सॉरी फॉर लेट, थोड़ा नेट स्लो है इसीलिए। अच्छा, जब तक ये ओपन हो, आपने स्किल्स जो है लोग जो है वो 7 की 7 बनानी है, 3 नहीं बनानी। मैं सिर्फ़ एक पे काम करता हूँ, मेरे थोड़े रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो मैं इसी पे फ़ोकस कर रहा हूँ। अगर किसी पे और एक मैं एंड पे टिप्स दूँगा, ठीक है, आप उस पे फ़ॉलो करना इंशाल्लाह, आप वहाँ से भी काम मिलेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कोई भी, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक नेट इज़ बिट स्लो, ये लोड हो जाए। डोंट नो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। ओके। अच्छा जी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है अब
मैं बताता हूँ कि जो है अपनी गीक को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन मैंने बता दी। अब बारी आती है पर जो है गीक की। ठीक है, गीक को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या करना है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमारी बारी आ जाती है टाइटल की। ठीक है, टाइटल से पहले, लिखने से पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं। ठीक है, अब फाइवर हमें अलाउ करता है कि 5 कीवर्ड जो है आप ऐड कर सकते हो, 5 टैग सॉरी, 5 टैग जो है आप ऐड कर सकते हो। एंड पे आप देखना मेरे टैग्स लगे होंगे। ठीक है, ये 5 टैग आपने 1-1, 2-2, 3-3 लगाए होते हैं। अगर आपको फाइवर दे रहा है 5 तो 5 यूटिलाइज़ करो। अगर मुझे 20 के 20 देता ना तो मैं 20 के 20 यूटिलाइज़ करता, क्योंकि इससे ऐसी होती है जितने भी आप टैग्स लगाओगे ये होते हैं, हमें सर्चिंग के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपने लाज़मी टैग्स लगाने होते हैं सारे के सारे। आप ऐसे टैग्स वेस्ट कर देते हो, फिर आप कहते हो कि जो है इम्प्रेशन नहीं आ रहे। ठीक है, इम्प्रेशन लेने के लिए आपने ये टैग लाजमी लगाने हैं, ताकि यूजर के सामने पहले प्रोफाइल तो जाए, जो बायर आ रहा है उसके सामने हमारी एट लीस्ट प्रोफाइल तो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने 5 के 5 टैग्स लगा लेने। अच्छा, टैग्स अब क्या होंगे, हमारे कीवर्ड होंगे। हमने 5 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, 5 कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस जो है कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है कंपटीशन एनालिसिस करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अभी आप मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है। स्विच टू बाइंग करो। ठीक है, इन केस कंटेंट राइटर हो आप। ठीक है, अगर आप लिखते हो कंटेंट, एक बंदा आता है सॉरी, कंटेंट, CONTENTWRITER। ठीक है, पता नहीं यार मेरी टाइपिंग। अच्छा, कंटेंट राइटर। ठीक है, एक बंदा आके वो सर्च करता है कंटेंट राइटर, आप लिख देते हो कंटेंट राइटर। ठीक है, अभी देखो इस बंदे में इसमें कितने आ रही हैं, 23,855। ठीक है, अब 23,000 में आप बिगिनर हो, आपका कोई चांस है हायर होने का। अगर वो सपोज करो ऑनलाइन सेलर लगा भी देता है, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी जल्दी में आता है वो लगा देता है ऑनलाइन। अभी देखो 913 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, अभी 913 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा कम करना है, हमने 200 तक लाना है। ठीक है, इसको अब कैसे सही किया जाए, क्या किया जाए। अब देखो सबसे पहले हमने कंटेंट राइटर, हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करनी है, ताकि आप जितना आप लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करोगे कंपटीशन कम होता जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप चाहोगे, एक टूल है keyword.io, फाइवर लॉन्ग टेल फाइंडर। ठीक है, तो ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में दे दूंगा। अभी आप देखो कंटेंट राइटर यहाँ सर्च करते हो और आप फिर करते हो यूनाइटेड स्टेट्स पे। ठीक है, जो आपकी टारगेटेड है। अगर आप कनाडा के, आप जहाँ के भी क्लाइंट ढूंढना चाह रहे हो, फ्रेंच के ढूंढना चाह रहे हो, इंग्लिश, डच या यूके के, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, उस टारगेट करने के बाद आप यहाँ पे डाल देते हो जो है आपका नाम, अपना कीवर्ड जो भी था। ठीक है, कंटेंट राइटर। अब आपने यहाँ पे किया सर्च। ठीक है, कंटेंट राइटर अब ये कीवर्ड एनालाइज कर रहा है। अब उसे 13 अभी कीवर्ड देखो ये यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड हम फाइंड करेंगे, ये आपको सारे दे देगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल गए जो हम इनको रिसर्च करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख लो अमेज़न कंटेंट राइटिंग बहुत डिमांडिंग, कि कोई इस तरह बहुत कम लोग हैं जो सीधा कंटेंट राइटर लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखते। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ अमेज़न कंटेंट राइटिंग पे जब आप करोगे। ठीक है, तो 9,380। ठीक है, अभी मैं इसको ऑनलाइन सेलर लगा देता हूँ। ठीक है, जब मैं ऑनलाइन सेलर लगाता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है अभी देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, अभी लोड हो रहा है। तो अभी देखो 491 आ गए। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा अमेज़न कंटेंट राइटिंग नहीं करनी, अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, लोग प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग। थोड़ा आप खुद भी सोचना, ठीक है। टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल, अब आपने ना लकीर का फकीर नहीं बनना। आपने अब देखो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे 8,576। अभी हम इसको ऑनलाइन सेलर कर देते हैं, ठीक है। जो भी आता है वो कम से कम ऑनलाइन सेलर्स को लाजमी क्लिक करता है ताकि उसको रिस्पॉन्स है। ये 402, ठीक है, और मजीद कम हो गए, ठीक है। अभी जो है ये भी मैं इसको नहीं करना चाह रहा, 402 भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी हमने पता है हमने कितने नाइट कंटेंट राइटिंग पे कितने थे और यहाँ पे कितने आ गए, ठीक है। अगर आप जो है किसी नीच को टारगेट कर लेते हो, ठीक है, आप किसी नीच को टारगेट कर लेते हो, सपोज करो आप टारगेट कर लेते हो प्रोडक्ट ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप ब्यूटी कर लेते हो, BEAUTY, ठीक है, 1 मिनट सॉरी। अब आप ब्यूटी अमेज़न अमेज़न ब्यूटी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या ब्यूटी अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सर्कुलेट करके आप चेक कर सकते हो। जिस पे भी कंपटीशन कम होगा, आपने वो चूज़ करना है। अभी 12,000 देखो इस पे कंपटीशन जो है आई थिंक उनमें 19,000 था, तो अभी हम देख लेते हैं। 632 इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना इनको भी मैंने एसईओ करवाई थी, अभी देखो इनका रैंक हो रहा है, ठीक है। इन इसको मैंने गिग बना के दी थी, तो अभी देख लें इनकी गिग जो है पहले नंबर पे आ रही है। मैंने इनको कहा था कि ऐसे लिखो ब्यूटी अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इनकी जो है ना पहले नंबर पे आ रही है, पहले लाइन में आ रही है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो आप ऐसे रिसर्च करोगे ना, सर्कुलेट करोगे चीज़ों को, आपको बहुत कुछ समझ लगेगी। अभी हम देख लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चाहिए किसी को, अपना ब्लॉग बना रहा है, रैंक करवाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको एसईओ लाज़मी आनी चाहिए। एसईओ आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये भी मैं बता दूँगा अगर आप डिमांड करोगे, ठीक है। अभी देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ब्लॉग कंटेंट राइटिंग मैंने डाला, इसको मैंने सर्च किया, हाँ, ये ठीक है। अभी जो है आप इसको करो 19,225 पे भी मुझे काफ़ी लग रहा है, ठीक है, कंपटीशन। तो आप इस तरह चीज़ों को सर्कुलेट करोगे जहाँ आपको लगे कि ये सही है, आप ऑनलाइन रहोगे तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है एक अमेज़न प्रोड अगर कंटेंट राइटर हो एक अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे बना लो, ठीक है। अभी देखो इस पे काफ़ी ज़्यादा एसईओ की काफ़ी डिमांड है, ठीक है। सर्च इंजन ब्लॉग, अभी आप एसईओ ब्लॉग कंटेंट आप लिख सकते हो, एसईओ ब्लॉग, एसईओ हेल्थ ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, या इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे डॉग्स डॉग्स ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, ठीक है। एसईओ क्योंकि कुछ लोग हैं जो डॉग्स के ब्लॉग्स होते हैं उनके, वो वहाँ पे जो है ना कंटेंट राइटिंग करवाना चाह रहे होते हैं, तो जब यूज़र सर्च करता है तो ये रिलेटिव कीवर्ड उठा के खुद ही दे देता है। अभी जो है ना अभी अभी देखो कोई भी नहीं था इस पे, तो उसने रिलेटिव उठा के दे दिए, डॉग्स पे कोई भी आई थिंक नहीं था। तो आप जब डॉग्स पे लिखोगे तो आपकी जो है ना आपकी टॉक पे आ जाएगी, ठीक है। अभी डॉग्स वाला कोई भी नहीं है, तो आप इस पे पहले नंबर पे आने के चांस रखते हो। इसने रिलेटिव उठा दिए, डॉग्स का कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर आप डॉग्स का जिक्र करोगे तो इंशाल्लाह आपकी पहले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पेट्स डालोगे, एसईओ जो है पेट्स, 1 मिनट, पेट ब्लॉग, अभी पेट ब्लॉग एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आपने इस तरह की चीज़ें करनी है, घुमाना है चीज़ों को, और जो है आप इंशाल्लाह फर्स्ट पे आ जाओगे। और ज़ाहिर सी बात है उसने, और जब यूज़र देखेगा वो पेट पे लिखवाना चाह रहा है, पेट का कोई मिलेगा ही नहीं उसे, तो ज़ाहिर-सी बात है 100% बात है वो आपको हायर करेगा, क्योंकि आप जो है उसके आप रिलेटिव हो। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एज़ अ ब्लॉग पोस्ट मोनेट मंथली, अब इसका भी कोई सीन नहीं है। अभी एक जो है वो आ गया पेट्स वाला, आई थिंक कैट्स एंड ऑल पेट्स, ठीक है, सिर्फ़ एक आया है, तो आपका ज़ाहिर-सी बात है टॉप पे आने पे, अब 42,000 में से आप टॉप में आ जाओ तो क्या ही बात है। ठीक है, तो आपने इस तरह कीवर्ड जो है इम्प्रेशन लेनी है।
ये बात आ गई इम्प्रेशन की, ठीक है? ये मैंने आपको बताया इम्प्रेशन कैसे लेने, ठीक है? अभी आपका इम्प्रेशन है, क्लिक्स नहीं है। इम्प्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है, ठीक है? अब इम्प्रेशन आ गया, आपने सारा कर लिया। अब एक अपने टाइटल में ना एक ऐसा कीवर्ड ऐड किया जाता है जो अट्रैक्ट करे जो है बायर को अट्रैक्ट करे वो चीज़, ठीक है? क्लिक्स करने पे मजबूर कर दे, आपने कुछ ऐसा करना है। अभी देखो मैं अपनी हर गिग में ये मैंने एक वर्ड सोच समझ के इस्तेमाल किया, अर्जेंटली। अगर कोई जल्दी में है, कोई उसका जल्दी असाइनमेंट है, कुछ है, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहा है, उसे बहुत जल्दी है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अर्जेंट वाले पे ही क्लिक करेगा। वो कहेगा, मुझे मैसेज आते हैं ना, हाय प्लीज़ कैन यू डू इन 1 ऑवर, ठीक है? वो मतलब सारे मैसेज वो इसी को देख के आते हैं, क्योंकि अर्जेंटली लिखा हुआ है ना कि आप 1 घंटे में कर दो ये काम। मैं कहता हूँ हाँ जी कर दूँगा, तो कहते हैं ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, उनको डिलीवर भी हो जाता है। तो ये चीज़ है, जब आप 1 घंटे में सारा करके देते हो ना, वो फिर दोबारा आपके पास आते हैं, ठीक है? वो आपका फ़ैन हो जाता है, फिर आप दूसरी मर्तबा जितना टाइम लो ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, फिर वो हमेशा अच्छे रिव्यूज़ ही छोड़ता है, ठीक है? तो आपने ये अर्जेंटली का वर्ड यूज़ करना है और उसे पहली दफ़ा लाज़मी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जितना आप कर सकते हो। तो अर्जेंटली का कीवर्ड जो है आपने लाज़मी ऐड करना है यहाँ पे, ताकि या कोई आपका अच्छा आइडिया है, मैं नहीं कह रहा लकीर के फ़कीर बन जाओ, जैसे सारी दुनिया कर रही है वैसे करने लग जाओ। आप सेपरेट बनो, अपना सेपरेट जो है ट्रिक्स ढूँढो, ठीक है? और दूसरों के साथ शेयर करो, जो है छुपाने से कुछ नहीं होता, शेयर करने से सारा कुछ होता है। तो अर्जेंटली कीवर्ड आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है? उसके बाद अब बारी आती है, ये टाइटल हो गया, ठीक है? मैंने आपको बता दिया किस तरह कीवर्ड, और जो है ना अभी देख लो, मैंने कहा था 5 कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है? जैसे हमने लॉन्ग कीवर्ड किया था, अब पेट हो गया 1 कीवर्ड, ब्लॉग हो गया 2 कीवर्ड, एसईओ हो गया 3 कीवर्ड, कंटेंट राइटर हो गया ये 4 कीवर्ड, ये कंटेंट हो गया 4, और जो राइटर हो गया 5। ये हमारे पास 5 कीवर्ड पूरे हो गए, ठीक है? राइटिंग लिख दो, चाहे राइटर नहीं तो राइटिंग लिख दो, जैसे आपका दिल करे। आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ठीक है? जैसे आपका दिल करे आपने वैसे करना है। उसके बाद अच्छा जी, अब बारी आ गई, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया 5 कीवर्ड हमारे हो गए, ठीक है? ये 5 कीवर्ड हो गए, 5 के 5 कीवर्ड। अब इसका टाइटल आप क्या बनाओगे, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स खोल लेता हूँ, ठीक है? गूगल डॉक्स, ताकि आपको मैं थोड़ा समझा सकूँ इसका टाइटल आपने किस तरह बनाना है। सही है, मैं एज़ सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो, ठीक है? थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं कंप्लीटली समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? मैंने जो पोस्ट लगाई ना सर हिशाम सर्वर के पेज पे, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ गए कि गाइड करो, गाइड करो। तो इसलिए ना मैं सबको वॉइस कर करके मतलब थक गया, लेकिन वो बंदे नहीं रुके, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आई थिंक अभी भी हमारे यूथ को थोड़ी गाइड की ज़रूरत है। हम कहीं न कहीं पे जो है हमारे यूथ को ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो नो कनेक्शन, आई थिंक कनेक्शन आ गया, ठीक है? सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा पेट ब्लॉग एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है? अब आप न रीडबिलिटी पे इतना फोकस नहीं करना, रीडबिलिटी पे कम फोकस करो, कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? रीडबिलिटी पे आपने कम फोकस करना है और कीवर्ड्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? बस थोड़ा बहुत अब पढ़ने में सही लग रहा हो, बाकी उसमें कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए। अब देखो अर्जेंटली, आई विल डू तो पहले ही होता है ना, आई विल अर्जेंटली राइट, ठीक है? अभी हम इसको सॉरी कंट्रोल जी, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि हमारे वो कीवर्ड खराब ना हो। अर्जेंटली राइट, आप जब कीवर्ड टैग लगाओगे ना, ये आपका मतलब वो सारा ही एक किस्म का कीवर्ड बन जाता है, सारे की टैग्स मिल के ना एक वो बन जाता है, वो मसला नहीं होता, आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसका ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जो है सीधा लिखना चाह रहे हो वो भी सही है, जैसे आपने देखा था वो हमने ऊपर सर्च किया तो रिलेटिव आ गए थे, ऐसे ही रिलेटिव एसईओ इज़ नॉट ऑल अबाउट कीवर्ड, इट्स आल्सो अबाउट रिलेटिविटी, ठीक है? तो रिलेटिविटी भी एक एसईओ ही है। अब वो दिन खत्म हो गया जब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड आते थे। अब जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन काफ़ी एडवांस हो गई है, तो रिलेटिव भी आ जाता है। अर्जेंटली राइट अर्जेंटली राइट एसईओ कंटेंट फॉर योर ब्लॉग,
ठीक है, आप लिख दो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो आपने सारा आपकी अपनी है। मैं कोई कंटेंट राइटर नहीं हूँ एक अच्छा, लेकिन एक अच्छा कंटेंट राइटर एक अच्छा जो है वो अपनी क्रिएटिविटी से काम ले सकते हैं। तो आप बेहतर है किसी दोस्त से कहो यार ये मुझे ना थोड़ा लिख के दे डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ठीक है। कीवर्ड भी आप उसे फाइंड करके दे दो, ये कीवर्ड है और ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो काइंडली जो है ना ये मुझे इसका कंटेंट लिख के दो, ठीक है। आइडिया यहाँ से ले लो, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना हो, बेस्ट यही है, आइडिया भी आप अपना ही लो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया, टाइटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारी बारी आती है थंबनेल की। सही है, थंबनेल का क्या करना है? अच्छा यार, बाकी ये इनको शेयर करना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचा देना। बाकी ये मैं अपने व्यूज़ की खातिर नहीं कह रहा, मैंने कोई यहाँ से यूट्यूब से अर्निंग नहीं करनी, मेरी जो अर्निंग है वो फाइवर से ही हो जाती है। बस ये हेल्पिंग के लिए मैं मटेरियल बना रहा हूँ। आपने देखा होगा कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस ये लोगों की हेल्प के लिए ही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बारी आ जाती है थंबनेल की। सबसे पहले हमारा थंबनेल फ्रंट पे जो होना चाहिए ना, वो एक अच्छी-सी लुक दे रहा हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले हमारी इस पे नज़र पड़ती है फ़ोटो पे, जब भी बायर आता है, ठीक है, आप देख लो। पहले हमारी किस पे नज़र पड़ी? फ़ोटो, फ़ोटो बड़ा है राइट इस पे, ठीक है। इससे बड़ा तो फ़ोटो नज़र रहा है ना, तो हमारी थंबनेल पे नज़र पड़ी, ठीक है। अब हमें जैसे हमारा यूट्यूब पे थंबनेल पे देख के अक्सर हमें लगता है कि हमारे चीज़ के मुताबिक चीज़ है, तो हम उस पे जाते हैं। अभी देखो, अब एक बंदे ने पेट लिखा, ठीक है भई मुझे पेट पे ब्लॉग लिखवाने हैं, तो वो कौन से पे क्लिक करेगा? आप अब खुद सोच के बताओ। अब एक बंदे को पेट पे लिखवाने हैं, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसकी यहाँ पे पेट पे नज़र पड़ेगी, ना कि यहाँ पे पड़ेगी, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। सीधा उसने उसका जो दिमाग है वो पेट को सोच रहा है, तो उसकी नज़र पेट पे पड़ेगी। और यार पेट बहुत अच्छी नीचे आप पेट पे बनाओ, ठीक है? पेट पे मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 1, 2, 3 मंथ में आप लेवल 1 के सेलर हो जाओगे और कोई पेट पे है ही नहीं काम करने वाला। अभी आप देख लो पेट पे सिर्फ़ 1 बंदा आ रहा है, अगर होंगे भी सही तो नीचे होंगे। तो उन्होंने कोई ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं की, बल्कि पेट का कीवर्ड किसी ने यूज़ ही नहीं किया हुआ है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हों, देख लो यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप ऑनलाइन सेलर करोगे तो मैं क्या ही कहता हूँ, ये पेट वाला पहले नंबर पे आ जाए। पेट वाला तो गायब ही हो गया ना, वो ऑनलाइन नहीं था। तो पेट वाला जो है, अगर आप पेट पे ऑनलाइन रहोगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है टॉप पे हो और आपने लीड ले ली। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया बैठे-बैठे कि आप जो है इम्प्रेशन किस तरह लोगे। पेट्स पे आपको हम इम्प्रेशन 1 के इम्प्रेशन 1 मंथ में आ जाएँगे, ठीक है? वो मसला ही नहीं है। तो इसीलिए आपने ऐसा ही करना है, ठीक है? अब मैं थंबनेल बता रहा था, अभी देखो मेरी जो है वर्डप्रेस की चीज़ है, ठीक है? अब मैं देखो वर्डप्रेस पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस पे देखो मैंने वर्डप्रेस का लोगो डाल दिया, एसईओ, ठीक है भई, एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन भी कर दूँगा वर्डप्रेस में और एलिमेंटर का लोगो डाल दूँगा। आपने कोई इतना हज़ार चीज़ें नहीं लिख देनी, ठीक है? ये फाइवर खुद कहता है अपने टर्म्स एंड जो है इसकी पॉलिसीज़ आई थी अभी थंबनेल बनाने की। उन्होंने कहा हुआ था क्या भई वो ज़्यादा लीड्स लेते हैं जिन पे कम लिखा हुआ हो और थोड़ा लिखा हो लेकिन मीनिंगफुल हो, ठीक है? तो यही चीज़ है। आपने अर्जेंट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा अपनी कलर यूज़ करना है जो आई कैचिंग हो, ठीक है, नज़र पड़े। अब मैंने इसको बड़ा करके और अर्जेंट डिलीवरी भाई जल्दी डिलीवरी होगी, मैंने अर्जेंट टाइटल में भी यूज़ कर दिया। अच्छा मज़े की बात, एक बार मुझे ना क्लाइंट का मैसेज आया, तो मैंने कहा कि आपको आपने मुझ तक कैसे रीच किया, मतलब क्या सर्च किया था? मतलब थोड़ा फ्रेंडली होके ना पूछ लेता है बंदा। तो उसने मुझे बताया कि मैंने लिखा फाइवर पे वेबसाइट कस्टमाइज़ेशन इन 1 ऑवर, ठीक है? तो इसलिए मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज किया, आपका सबसे पहले रिप्लाई आ गया, तो ये मैं आपसे काम करवा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो वेल हो गया, तो मुझे पता लगा कि अच्छा यार ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अर्जेंटली मैंने स्टार्ट कर दिया ऐड करना, ठीक है? 1 आवर तो वो भी मैं नीचे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में, ठीक है? 1 आवर, ठीक है? ये चीज़ें यार ये सोचने से आती हैं ये चीज़ें, ऐसे नहीं आती। थोड़ा बैठ के सोचोगे आप, अगर वही लकीर के फ़कीर बन पड़ोगे तो आपका कभी भी लीड नहीं ले सकते, ठीक है? आप कहोगे यार 2 साल हो गए ऑर्डर नहीं आया, इतने साल हो गए, तो इस तरह नहीं करना, आपने अपना सोचना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया थंबनेल की बारी, अब हम कर रहे थे अर्जेंट डिलीवरी कर देना है, ठीक है? लिखना है अर्जेंट डिलीवरी, अगर आप इससे अच्छा कोई आई कैचिंग वर्ड लिख रहे हो तो वही लिखो, मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ डिलीवरी लिखना है। आप अपना सोचो, फ्री मॉकअप इन 30 मिनट्स,
ठीक है, फ्री मॉकअप इन 30 मिनट लिखो कि मैं 30 मिनट में एक मॉकअप दूंगा, अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे साथ काम करो, नहीं तो ना करना। एज अ बिगनर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वर्डप्रेस थीम फॉर एस टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, सेम आपने टाइटल इधर डाल दिया, टाइटल पे उसकी नजर पड़नी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले थंबनेल पे पढ़नी है, और थंबनेल पे भी मेरा टाइटल लिखा हुआ है, तो इधर सॉरी आपने इधर टाइटल लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इमेज एक लगानी है जो आपका क्लियरली आपके टाइटल को वजाहत करती हो। ठीक है, आपकी नीच को वजाहत कर रही हो, नीच की आपने यहाँ पे टाइटल इमेज डालनी। अभी आपने पेट का मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेट पे, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट का कर रहे थे तो मैंने उसको भी कहा था, वो जो बहन थी मैंने अभी आपको दिखाया मरियम जी, पता नहीं वो उनकी आई हुई थी फर्स्ट पे, तो ऑनलाइन ही थी इसलिए वो गायब हो गई। तो उसको मैंने कहा था कि आप प्रोडक्ट जो है ना आप कोई वो लगा दो, मतलब लड़की की ब्यूटी इमेज, ताकि वो एक बन जाए। ठीक है, उन्होंने लगाई हुई थी, अगर वो ऑनलाइन रहती तो ज़ाहिर बात है उन्हें ऑर्डर आएंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो है डॉग की इमेज लगा दो, या डॉग का कोई लोगो सा लगा दो, या पेट्स का कोई लोगो लगा दो। अभी आप देख लो यार, आपको 1000 लोगो मिल जाएंगे, सपोज करो पेट्स लोगो या आइकन, लोगो या आइकन कोई भी। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करो, आपको 1000 जो है मिल जाएंगे इमेज आइकन। देखो ये अब साफ बात है, या ये आपको अब पेट्स को जाहिर कर रही है चीजें, तो आप लगाओगे तो आप जो देखने वाला है वो सिर्फ सीधी आपकी गिग पे नजर पड़ेगी, ये पेट वाला यहाँ पे खड़ा है तो बस यही है। ठीक है, तो ये बंदा पेट पे लिखेगा, इसकी जो है पेट पे इसकी है मतलब लिख सकता है, तो इसने पेट्स पे लिखा हुआ है ना, मतलब इस बंदे की सलाहियत है पेट्स पे लिखने की। तो आपने ये चीज करनी है। ठीक है, और आपने जो है इमेज जो सेव करनी है ना, मेन चीज यार, आप एसईओ नहीं करते, आप एसईओ नहीं करते, आपको इंप्रेशन नहीं आते, आप एसईओ करो। ठीक है, एसईओ करो, चीजों की एसईओ करो। अभी देखो, अभी ये जो मेरा टाइटल है ना, मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, अब आपने बड़े में लिखा है या छोटे में लिखा है मुझे नहीं पता, आप अब आपने इसका स्लग बनाना है, स्लग बनाना है और उसी को सेव एज इमेज करना है। ठीक है, अभी मैं करूंगा स्लगीफाई, सर्च कर दूंगा। मेरा जो टाइटल मैंने सॉरी स्लगीफाई, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आज, स्लगीफाई असल में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ कुछ होने लग जाता है। तो स्लगीफाई आपने सर्च करना है, इसका यूआरएल भी मैं दूंगा। ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हो तो वो बनाओ, वेल है, नहीं तो आप यहाँ पे आके स्लगीफाई पे स्लग बना सकते हो अपनी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने किया। अब जो यूआरएल होता है वो हमेशा जो है ना सेपरेट विद डैश होता है, और उसके लेटर हमेशा छोटे होते हैं। अगर आप बना सकते हो तो आप खुद बना लो। यहाँ पे मैं स्लगीफाई कर देता हूँ, और ये जो मेरा है मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा कॉपी हो गया। अब मेरी जो इमेज है जो मैंने कैनवा पे बनी या जहाँ पे भी बनाई, जब मैं उसको डाउनलोड करने लगूंगा ना, ठीक है, अभी मैं आपको एक जो है बता के बना के बताता हूँ। कैनवा पे आप आ जाओ, आपसे थंबनेल नहीं बन रहे, आप कैनवा पे आओ। ठीक है, कैनवा पे एक मैं एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहोगे कैनवा पे किस तरह बनाते हैं तो आपने मैं वो भी आपको बना के दिखा दूंगा, कैनवा पे इस तरह के थंबनेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप कैनवा पे आओ, वहां पे थंबनेल बनाओ। आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आप किसी को पे मत करो। आप कंटेंट राइटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आप कैनवा पे आ जाओ। 99% लोगों को पता है कि कैनवा पे ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ को नहीं पता। ठीक है, अब जो है ना, अब आपने जो साइज रखना है ना, साइज आपने सर्च कर लो कि साइज क्या है उसका, फाइवर की गिग का साइज, साइज ऑफ फाइवर गिग, फाइवर सॉरी यार क्या हो गया, फाइवर गिग थंबनेल। ठीक है, थंबनेल। अब फाइवर की गिग का जो है वो थंबनेल जो है उसका साइज क्या है, जो मैक्सिमम होगा आपने वही रखना है। ठीक है, अभी जो है उन्होंने मुझे याद नहीं है, उनकी आई हुई थी मैंने सही तरह देखी नहीं, तो आपने देख लेना है। ठीक है, मैं अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो आपने यहाँ कैनवा पे आना है, फोटो बनाना है, एडिट करना है, ऐसे कर लो जैसे। ठीक है, इसके लिए मैं अलग बना दूंगा, इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा। उसके बाद जब आप बना लोगे इमेज, ठीक है, उसको आप सेव करने लगोगे ना, डाउनलोड करने लगोगे, वो पूछता है सेव एज, तो आपने सेव इमेज एज जो करना है मैं आपको दिखा दूं, आपको पता लग जाएगा मेरी इमेज है वो कैसे सेव हुई हुई है। ठीक है, अभी देखना ये आ गया। अभी देखो डू थीम फॉर एस वर्डप्रेस टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, ये मेरी एसईओ हुई हुई है। आपने भी सेम जो है कंट्रोल ए कंट्रोल वी, जो आपने स्लगीफाई किया था टाइटल को डॉट जेपीजी, आपने ऐसे ही सेम कर देना है। ठीक है, अब
ठीक है, ये हो गई। अब इमेज जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, वो लोड नहीं होती, ठीक है? और हर साइट जो है वो यही गूगल भी यही प्रेफ़र करता है जो चीज़ जल्दी लोड हो मैं ऊपर ताकि यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए मैं उसको ऊपर शो करूँ, ठीक है? यूज़र को मुश्किल ना हो। तो इसके लिए जो है हम अपनी साइज़ को रिड्यूस करते हैं अपनी फ़ाइल की ताकि वो जल्दी से जल्दी लोड हो और यूज़र एक्सपीरियंस मिले, ठीक है? हर साइट जो है अपनी एसईओ के लिए, ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए ये काम करती है। तो इसके लिए आप आओगे इमेज कंप्रेशन करोगे, ठीक है? इमेज कंप्रेशन लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई थिंक हो रहा है, अच्छा। मैंने सीधा इधर रिकॉर्डर ही लगा दिया है। तो मुझे असल में बस लोगों की हेल्प आउट करनी थी तो इसीलिए, ठीक है? अगर यार दूसरों की हेल्प करनी है तो कर देना, बाकी मैं नहीं कह रहा कि शेयर-मेयर करो, ठीक है? अगर आपका दिल करता है तो दूसरों को यूआरएल दे के उनकी भी हेल्प कर देना, हो सकता है उन्हें भी ऑर्डर मिल जाए। तो अभी यहाँ पे हमने कंप्रेस करना था, ठीक है? तो अभी देखो ऑप्टिमाइज़िला एक साइट है, ठीक है? अगर आपके पास आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको बेहतर पता होगा कि कैसे कंप्रेस करने। ये तो मैं एक ऑनलाइन टूल है जो बहुत कम कंप्रेस करता है। बाकी अगर आपके पास टूल्स हैं बाकायदा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज़ेशन कर देते हैं, ठीक है? अभी ये ऑप्टिमाइज़ेशन अभी देखो ये ऑप्टिमाइज़ेशन करेगा। अब जो है मैंने 0 पॉइंट ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड थी बेचारा और क्या कंप्रेस करे, ठीक है? इतना डाउन नहीं करना होता। तो इसने ऑलरेडी जितना कंप्रेस करना था ये कर चुका है। मैंने कंप्रेस करके लगाई थी। ऑप्टिमाइज़िला ठीक है, इमेज कंप्रेसर डॉट कॉम तो आप यहाँ पे भी आके लगा सकते हो, ठीक है? अगर आप मैं इसका भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, याद रहा तो यूआरएल डाल दूँगा, ठीक है? तो आपने ये इमेज कंप्रेस करके ये लगा देनी है ताकि जल्दी लोड हो और यूज़र एक्सपीरियंस मिले, ताकि आपको जो है ना आप बेनिफिट ले सको। ये हो गई इमेज की बात, ठीक है? आपने इमेज फर्स्ट लगा दी थंबनेल। अब जो दूसरी इमेज आपने लगानी है ना, वो आपने लगानी है अपनी अ, कुछ सर्टिफ़िकेट है, आपने कोई पोर्टफ़ोलियो है, उस चीज़ का लगाओ, ठीक है? अपनी पोर्टफ़ोलियो का लगाओ, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनका लगा दो, ठीक है? ये मैं इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि मेरा एक लगा हुआ है, मुझे इसकी बिल्कुल नहीं ज़रूरत। ये मैंने बनाया था और ये भी अच्छा नहीं है, देखो कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, बस गुज़ारा ही है। तो इसको भी मैं हटा दूँगा, कोई और लगाऊँगा, ठीक है? कोई सर्टिफ़िकेट लगा दूँगा। आप जितना सर्टिफ़िकेट लगाओगे ना, आप अपना सबूत दोगे कि भाई मुझे काम आता है, मुझसे ही करवाओ, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। देन अब बारी आती है हमारी जी डिस्क्रिप्शन की। अब मैं डिस्क्रिप्शन का बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन फॉर गिग, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन आपने मैंने आपको कहा था कि भाई 5 कीवर्ड फाइंड करने हैं, ठीक है? 5 कीवर्ड फाइंड करने थे आपने, 5 कीवर्ड आपने फाइंड कर लिए, अब आप बारी आ जाती है एसईओ करने की कि आपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने हैं वो 5 कीवर्ड। कैसे पेस्ट करने हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसा चीज़ लिखनी है कि यूज़र डिस्क्रिप्शन पढ़ने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? वो मजबूर हो जाए कि भई मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ आगे ये देख क्या रहा है बंदा। अब जब वो आएगा ना सबसे पहले आपने एसईओ करनी है ताकि ज़ाहिर तो हो, इम्प्रेशन में तो है लोगों के, तो वो आपने एसईओ करनी है। जब इम्प्रेशन में आ जाएगी, फिर बारी आएगी भाई क्लिक्स लेने की। जब क्लिक्स लेने की बारी आ जाती है तो वो रोल होता है गिग का और टाइटल का, सॉरी थंबनेल और टाइटल का। और थंबनेल पे कम ही होता है, ज़्यादा पिक्चर का भी होता है। पिक्चर पे आपका टाइटल ही होगा, लिखा हुआ होगा, ठीक है? जब वो देखेगा ना यार ये मेरे काम का है, डॉग की उसे चाहिए और डॉग का लोगो खड़ा हुआ है, कोई नज़दीक आस-पास कोई डॉग का ज़िक्र ही नहीं है, तो वो आप क्लिक करेगा, समझो आपका क्लिक आ गया। अब बारी है उसको ऑर्डर लेने की, ठीक है? अब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कि यार ये बंदा देख क्या रहा है, डिस्क्रिप्शन ही बहुत कम पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि यार फेक ऑर्डर लें, तो इससे कुछ भी नहीं होता भाई, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ, आपको फेक ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर से मेरे पास एक गिग है, उस पे डेली एक मैसेज आया हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उस पे मैं ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लेता क्योंकि वो असाइनमेंट बेस्ड कोई काम आ जाता है तो वो डिस्प्यूट हो जाता है, फाइवर जो है अकाउंट ब्लॉक कर देता है, तो उसका ऑर्डर जो है मैं वर्डप्रेस वाली पे ले लेता हूँ और जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ वो प्रोजेक्ट का यूज़ करता हूँ, असाइनमेंट का बिल्कुल नहीं करता ताकि मेरे अकाउंट को कोई इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? ये चीज़ें हैं बाद में चलेंगे, ठीक है? तो इसके बाद अब आ जाइए डिस्क्रिप्शन की बारी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, अब हमारे पास अबाउट द गिग, ठीक है? डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सबसे पहले मैंने आपको कहा ऐसा लफ्ज़ लिखो जो पढ़ने पे मजबूर कर दे, ठीक है? आई विल गिव यू फ्री मॉकअप डेमो इन 1 हॉर आपके भैया आपके मैसेज के बाद मैं उसी वक़्त रिस्पॉन्स दूँगा और 1 घंटे के अंदर-अंदर मैं आपको डेमो बना के दूँगा। अगर आपको पसंद है तो यू कैन प्रोसीड विद मी, अगर नहीं आता तो भैया आप ना करवाना मुझसे काम, ठीक है? ये चीज़ होगी।
ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब यूजर आ जाता है तो बस कुक्कड़ जब आ जाए तो उसे पकड़ लेना है, ठीक है, उसको जाने नहीं देना। उसके बाद जो है थीम, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल डाल देना है, जो भी आपका टाइटल था अर्जेंटली, जो भी आपने यहाँ पे लिखा था अर्जेंट को हटा के बाकी जो कीवर्ड थे 5 के 5 आपने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इफ यू आर, फिर आपने थोड़े से कीवर्ड डाल दिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप, मैंने बहुत देर लगाई थी लिखते हुए, आप टेम्पलेट देख लो, अब आपने कॉपी पेस्ट ही कर देना। आपने इस तरह को अच्छा सा लिखना है भाई, मेरे बारे में क्या है, आप शुरू में अबाउट में लिखना स्टार्ट कर देते हो भाई, कुछ ऐसे लिखो वो आपके बारे में जानना पसंद ही करे। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे लिखना है। उसके बाद जो है अपनी पोर्टफोलियो का लिंक डाल दो, वो आपकी पोर्टफोलियो देख लेगा कि यार इसका एक्सपीरियंस कितना है। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं यार, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा अगर आप कहोगे, नहीं तो यार बस आप देख लेना किसी और की। ठीक है, मुझे इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद जो है अबाउट गिग, ठीक है, गिग कैसे बनाते हैं, अबाउट गिग में क्या दे रहा हूँ। ठीक है, जो चीजें आप मेन मेन है ना, उसको आपने येलो कर देना है, बोल्ड और येलो। ठीक है, तो रीडेबिलिटी होनी चाहिए आपकी चीज की। रीडेबिलिटी क्या है, स्पेसिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ आप बड़ा सा लिख देते हो उसका कोई भी नहीं पढ़ेगा, आप बुलेट्स डाल के अच्छा सा प्यारा सा करके लिखते हो उसे हर कोई पढ़ेगा। ठीक है, अभी देखो इसकी रीडेबिलिटी भी कम ही है, क्योंकि अभी देखो मैंने स्पेसिंग कम दी, इसमें स्पेस आता नहीं है, मसला ये है। ठीक है, तो हम आर्टिकल लिखते हैं ना, कंटेंट मतलब ब्लॉग्स लिखते हैं, उसके लिए लाजमी होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आप बैक लिंकों को फॉलो करो। ठीक है, आपको पता लगेगा कि बैक लिंकों के आर्टिकल किस तरह लिखे हुए हैं और ये पहले नंबर पे क्यों आती है हर साइट पे। ठीक है, अभी आप देख लो, हाँ, बैक लिंको एसईओ। ठीक है, सपोज करो अब इस बंदे के ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं इसकी क्या ही व्यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप एसईओ सीखना चाह रहे हो तो आप बैक लिंकों को फॉलो करो, बाकी सब को छोड़ के। ठीक है, इस अगर आप यूट्यूब भी देखना चाहते हो, इसका कोर्स करो, इस बंदे का कोर्स करो, बाकी किसी को भी ना करो एसईओ करते हुए। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एज एसईओ। ठीक है, मैंने एसईओ काफी सीखी, मैं मुझे जितना इस बंदे से सीखने को मिला वो कहीं से भी नहीं मिला। अब ये मोज बार है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं अभी बैक लिंकों को देख रहा था, ये इस बंदे का नाम है ब्रेन डीन, इसका यूट्यूब चैनल भी है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो जो है बैक लिंक को मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, बैक लिंको एसईओ आर्टिकल। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बंदे ने आर्टिकल कैसे लिखे हैं और ये कैसे लिखता है, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, बैक लिंक को कंटेंट राइटिंग, अब आपने जो लिखना है ना भाई, इसी तरह अन्नी मचा देनी है जैसे इस बंदे ने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसका आप रीडेबिलिटी देखना, क्या रीडेबिलिटी देता है ये बंदा। ठीक है, अभी देखो एक पैराग्राफ नहीं लिखा इस बंदे ने, किस तरह सेपरेट कर करके एक पैराग्राफ एक लाइन का। ठीक है, देखो तो सही यार, मतलब क्या ही। ठीक है, यूज गूगल को सिर्फ चाहिए भाई मेरे जो यूजर आते हैं ना उसको जो है अच्छा मिले, यूएक्स यूआई अच्छा मिले, अच्छा पढ़ सके। तो आपने इस तरह करना है यार, आप देख लो। ठीक है, बैक लिंक को फॉलो करो अगर आप एसईओ सीखना चाहते हो। डेन ब्रेन इसका नाम है, यूट्यूब एसईओ ये सारा कुछ बताते हैं, एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, नेर पटेल को कर लो या बैक लिंको को, बहरहाल मैं बैक लिंको को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इसके आर्टिकल नेल पटेल से कुछ ज्यादा ही ओवर जो है ज्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, आपने इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और आपने ये लाज़मी करना है कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डरिंग मी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अचानक ये ऑर्डर वो ऑर्डर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, और ये डिस्प्यूट वगैरह होने से बेहतर है कि आप गिग में मेंशन कर दो कि कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग, ताकि अगर ऑर्डर हो जाता है आपको पता भी नहीं, आपको काम ही नहीं आता, आप फाइवर से कहो भई मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मैसेज ही नहीं किया उसने, पहले सीधा ही उसने ऑर्डर ही प्लेस कर दिया। तो लिहाजा ये चीज़ आपने लाज़मी कर लेनी है, प्लीज़ इससे बचो। ठीक है, वो पागल आर कर देते हैं, आपसे होता नहीं है तो फिर वो कहते हैं भई डिस्प्यूट डाल देते हैं। तो आप जब ये मेंशन कर दोगे ना गिग में, भैया आपने मैसेज ही नहीं किया मुझे, आपने सीधा आगे ऑर्डर कर दिया, तो मेरी गिग तो पढ़ो पहले, तो आप यहाँ से बच जाओगे। ठीक है, आपने ये अब आपने सारा कुछ कर लिया, डिस्क्रिप्शन होगी। अब उसके बाद जो बारी आ जाती है जो है पैकेजिंग की यार, तो मैंने ना सिर्फ $5 ही रखा हुआ है, क्योंकि जो आते हैं ना हर कोई कहता है मेरे पैसे कम खर्च हो। ठीक है, एज ए बिगिनर अगर आप लेवल 1 के भी हो तो आप 5 ही रखो, जब वो आ जाता है तब वो कुकर, मैंने 5 का कोई काम ही नहीं किया, मतलब मेरी एवरेज है मेरे ख्याल से 20 शायद यही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपने 5 लिखना है, लेकिन जब वो आएगा ना तब आपने हैंडल कर लेना है, आपने थोड़ी ना क्वालिटी ज़्यादा बता के मैं ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा, तो ये मैं चार्ज करूँगा। ठीक है, आपने कोटेशन बड़ी सी, और यार हाँ, दूसरी चीज़,
आप जब इमेज बनाते हो ना, ठीक है, ये वाली, तो आपका सिर्फ यहाँ तक आया हुआ होता है यार, यहाँ तक पता नहीं क्या है यार, मतलब इस तरह नहीं करना। एटलीस्ट कवर फोटो है वो पूरी आनी चाहिए, बाकी आगे वाले का इतना मसला नहीं होता। जो कवर फोटो एटलीस्ट तो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, बुरी ना लगे यार, मतलब पूरा तो लो, जितनी भाई जितना जगह दे रहा है बड़ी से बड़ी रखो, जितनी आपको जगह मिल रही है जाया तो ना करो। तो ये चीज होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगी, रेट्स $5 आपने रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रखने एज ए बिगिनर, $5 ही रखो, ठीक है। तो पैकेज वो रखो जो यूजर कंफ्यूज ना हो, ठीक है, पैकेज का डिफरेंट सही तरह से रखो। यूजर रेट देखता है, ठीक है, ऑर्डर करता है, जब वो कंफ्यूज होगा तो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा, तो बेहतर है आप सीधा $5 ही रख दो, तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है एज़ बिगिनर, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब बारी आ गई आपके ना, इंशाल्लाह आपको एज़ बिगिनर मुझे यही लगता है कि आपको जो है ना गिग से बहुत कम ही ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि जब ये सर्च करते हो तो लेवल 1 लेवल 2 सेलर साथ खड़े होते हैं। देखो अभी यहाँ पे यूज़र आ गया, अभी यार वो इसी को ही ऑर्डर देगा, अगर बजट कम है उसका तब वो आपको जाके ऑर्डर देगा, ठीक है। नहीं तो देखो लेवल 2 सेलर है, $10 है, आप $5 के दे रहे हो, वो कहेगा यार ये बिगिनर है, ये लेवल 2 सेलर है, तो मैं इसी को क्यों ना दे दूं, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो आपने इस चीज से बचना है। आपने कीवर्ड ऐसे यूज करने हैं जहाँ पे प्रो सेलर लेवल 2 सेलर्स ना हो, और वो मसला नहीं है। बाकी आप एज बिगिनर मैं आपको कहूंगा कि आप बायर रिक्वेस्ट जो है ना, ये मेन चीज टिप आपको देने जा रहा हूँ, बायर रिक्वेस्ट वाली, ठीक है। ये शायद किसी ने किसी को दी हो, तो खैर मैं जो है ना रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट। अब बायर रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो ना, ठीक है, आपने ये वो कहते हैं ना कि टेम्पलेट पेस्ट ना किया करो, ठीक है, आप अपना लर्न करो, जैसे आपका दिल करे, आप किसी को फॉलो ही ना करो, अपनी दुनिया बनाओ। अभी देखो ये इतने बायर रिक्वेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, मैं नहीं भेजता होता, ठीक है, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो जैसे ही कोई आ जाता है ना, अब मैं आपको ना आपको बताने के लिए कर देता हूँ, ठीक है, एक भेज रहा हूँ। तो वर्डप्रेस गुरु टू मेक आवर साइट लुक बेटर, ठीक है, अब इस 28 बंदों ने की हुई है, मैं इस पे अभी कर सकता हूँ, इसमें चांस है, तो कम से कम 30 या 30 से कम लोगों ने की हो ना, तब आप क्या करो, वरना अगर आपके पास, देखो ना, ये डिपेंड करता है आपने आज दिन में कितनी भेजी है। आई एम लुकिंग फॉर समवन रिमूव मालवेयर। अब मालवेयर जो है ना, ये वो बड़ा अजाब होता है, ठीक है, ये डिस्प्यूट शिस्प्यूट कर देते हैं, मैं इन पे दूर ही रहता हूँ। अभी देखो गुरु टू लुक मेक, मैं इस पे चाह रहा हूँ कि यार मैं इस पे बिड कर दूं, ठीक है, अभी मैं इस सेंड ऑफर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सेंड ऑफर पे मैं अब जो है ना, उसने क्या कहा था, इम्प्रूव का कहा है, गुरु मेक आवर लुक बेटर, ठीक है, अब इसकी इम्प्रूव, अब वही वाली गिग करो। अब मैंने इसे कहा कि यार मैं 1 घंटे में तेरी साइट को इम्प्रूव कर दूंगा, ये कहेगा अच्छा। तो अब मैं इसमें सिर्फ जो है ना डिस्क्राइब योर ऑफर, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, हेलो, ठीक है, सॉरी चलो लिख दिया, आपने जल्दी जल्दी से लिखना है, हो सके तो आप इस पे टेम्पलेट बना के रख लेना। हेलो आई एम हेलो आई एम ऑफरिंग यू, ओच, मेरी मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है असल में। हेलो आई एम ऑफरिंग यू फ्री मॉकअप डेमो, सॉरी, विद इन 1 hour आफ्टर यूर रिप्लाई, ठीक हो गया। भाई आपने बस बात ही खत्म कर दी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करते हो। आप पहले लिखते हो भाई मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ा हुआ है, मैंने बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने ये किया हुआ है, तो यार उसको दफा करो, उसे काम से मतलब है, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो ऑफर करना है जो उसे पसंद लगे, आप इतना लिखते हो ना, ठीक है, वो सी मोर पे क्लिक ही नहीं करता, उसके पास 50 बायर रिक्वेस्ट गई होती है, वो सी मोर पे क्लिक ही नहीं करता, वो पहले लाइन पढ़ता है। अब इस चीज से ना मेरे पास वल्ला मेरे पास सारे वीआईडी क्लाइंट्स है, इस लाइन से जितने भी मुझे मैसेज आ रहे वीआईडी क्लाइंट्स के हैं, मुझे कोई लल्लू पंजू के नहीं है, जितने भी क्लाइंट्स के इस लाइन से मेरे पास जवाब आए थे ना, सारे वीआईडी थे, और इसीलिए मेरे पास रिटर्निंग क्लाइंट्स है सारे। तो आपकी किस्मत, बहरहाल आप देख लो ये ट्राई करके, ठीक है, अगर आ जाए तो दुआ करना और कमेंट कर देना सजाद भैया आपकी जैसे क्लाइंट आ गए हैं। हेलो आई एम ऑफरिंग यू फ्री मॉकअप डेमो विद इन और आफ्टर यूर रिप्लाई, ठीक है, आपने ये लिख देना है कि आप इंग्लिश बेहतर जानते हो मुझसे। हेलो आई एम ऑफरिंग यू फ्री मॉकअप डेमो विद 1 hour, ठीक है। अब आपने नीचे करना है हाउ एक्सपीरियंस, मेरी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई एम लुक एट, आपने यार वो कर लेने हैं, क्या होता है अपना, हम्म, यार ग्रामरली, ठीक है, आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी ना तो उतनी ही बेहतर है।
मेरा असल में आज हाथ ठंडे हुए खड़े हैं ना, इस वजह से टाइपिंग सही नहीं हो रही। आई एम लुक एट माई पोर्टफोलियो। नहीं कि अभी मेरी है ना मिस्टर डॉट हैव कंसल्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये चीज हो गई। ओहो, सॉरी मिस्टर सिजाद, आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं कहाँ पर हूँ वीडियो बनाते हुए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आपको लग भी रहा होगा, और डब्ल्यू डब्ल्यू डालना भी भूल गया। डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मिस्टर सिजाद डॉट हैव कंसल्ट डॉट कॉम। ठीक है, आपने ये डाल दिया। अब आपने अमाउंट कितनी डालनी है, $5। आपको कोई और सिजाद के $5, उसने क्या होता है मतलब $18 ऑफर की हुई है, और यार उसके ऑफर को छोड़ो, आप ज्यादा भी लगा सकते हो अगर आप ज्यादा चीजें बयान कर दो। ठीक है, अगर आपका लेवल 1 है तब आप थोड़ा ज्यादा बयान करके उसका $20 कर दो। अगर आपका 0 लेवल है तो ज्यादा चीजें बयान करके पैसे कम रखो। ठीक है, डिलीवरी टाइम 1 दिन रखो। ठीक है, सबसे कम नंबर ऑफ रिवीजन, अनलिमिटेड रिवीजन। ठीक है, आस्क की रिक्वायरमेंट यस, अगर वो सीधा एक्सेप्ट करेगा तो फिर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आप फंस जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपने सबमिट ऑफर। ठीक है, मैंने सबमिट ऑफर कर दिया। अब यार मैं बताऊं मैंने सिर्फ इतना क्यों लिखा, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्विच टू बाइंग में कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब उसके पास रिक्वेस्ट चाहिए, अब वो कैसे देखेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यार मैं थक गया हूँ, मैंने कभी इतनी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। तो खैर यार, इतने लोगों की मोहब्बत थी, इतने मैसेज आए, इतने लोगों ने शुक्रिया अदा किया, तो मैनेज रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना वो मैंने भेजी थी ताकि मैं देखूं, आप लोगों ने पता नहीं कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने रिक्वेस्ट पोस्ट की थी और लोगों ने मैसेज किया। अब देखो, अब देखो, अब देखो। ठीक है, आई नीड लिस्टिंग। अब देखो, अब इतने लोगों ने ना किया। वेब ऐप रिक्वायर्ड है, आई एम नीड टू मेक वेब आर्काइविंग सॉफ्टवेयर, फाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये मेरे जो है ना, मैंने इतनी ऑफर्स भेजी थी, अब मैं इसमें से जो है ना मैं देखता हूँ, इसको मैं खोल के देखता हूँ कि कितने लोगों ने की। ठीक है, कितने लोगों ने की, और जो है उसका क्या था, फाइवर ऑफर। अब मैं फाइवर ऑफर्स पे क्लिक करके लोगों के ऑफर्स देखूंगा कि किसने क्या ऑफर किया था। ठीक है, मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी और मुझे लोगों ने ऑफर्स भेजी थी। और जो है ना, आई थिंक ये जो ना मेरे पास जो है एक्सपायर हो गया है, क्योंकि वो कुछ अर्से के लिए रखते हैं। यार मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो जब यूजर को, हाँ ये 3 रिव्यूज ऑफर। ठीक है, अब मुझे ना लोगों ने ऑफर भेजी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी देखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हेलो सर आई विल कस्टम कोडिंग एंड प्लग इन एक्टिव टू टास्क। ठीक है, इसने ये कह दिया। अभी देखो, इसने छोटा सा लिखा, मैंने पूरा पढ़ लिया। अभी आई हैव डिजाइन डेवलप्ड, अब इसने इतनी बड़ी लिखी, यार मैं क्या करूं, तूने 250 पर नहीं है। ठीक है, मुझे अपने काम से ताल्लुक है। ठीक है, अब मैं इसको भी क्यों हायर करूंगा। हेलो आई विल बिल्ड यू प्रोफेशनल, अब मैं आपको प्रोफेशनल बना दूंगा। बिल्ड फॉर यू कर लेता यार। ठीक है, ये भी कुछ। अब आप जब आप देखोगे ना, हेलो आई एम ऑफरिंग यू फ्री मॉकअप विद 1 ओह यस दैट्स ग्रेट, अब वो देखेगा यार $10 $5, यार ये फ्री मॉकअप भी दे रहा है सिर्फ $5 में। यार ये क्या ही बंदा है, अगर वो वीआईडी क्लाइंट है वो कहेगा यार मेरे पास कम पैसों में ये मुझे काम कर दिया करेगा, लेट्स वर्क विद लॉन्ग टर्म। वो आपको करेगा ऑर्डर, जो है आपको मैसेज करेगा, यार हाँ भाई क्या हाल है, कॉन्टेक्ट मी। ठीक है भाई, ये वो तो आपसे रब्ता करेगा, तो ये चीज़ आपको दिखानी थी। ठीक है, ये भी आपने दिखा दिया, ऑफर किस तरह भेजनी है। ठीक है, ये बस आपने इतना ही लिखना है, हेलो आई एम ऑफरिंग यू फ्री मॉकअप विद इन आवर आफ्टर योर रिप्लाई। जो है फिर कह देना है कि मैं कितना एक्सपीरियंस हूँ, मेरी पोर्टफोलियो पे नज़र भी डाल दो। ठीक है, अगर आपकी बनी हुई है पोर्टफोलियो बना लो। यार मैं इस पे अलग वीडियो क्या बनूंगा, आप खुद ही देख लो, कहीं से सर्च कर लो। तो अगर आप ज़्यादा मोहब्बत दिखाओगे तो इंशाल्लाह बना भी दूंगा, वो इशू की बात नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको दिखानी थी यार, मैंने सारा बता दिया। कि अब मैं आपको जो है ना कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप जो है आपने ना डिस्करेज नहीं होना यार, आप लगे रहो, कभी ना कभी हो ही जाएगा। ठीक है, अब मेरी जो है प्रोफाइल मतलब मुझसे अच्छे हैं जो कर रहे हैं काम, लेवल 2 सेलर। ठीक है, सारे कर रहे हैं, लेकिन जो है ना
मैंने जो मेरी जो बात है ना वो मैंने किसी से ना मतलब सीखा नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद मुझ में कोई यूनिकनेस हो। तो अभी मैं आपको कह रहा था ना मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, मैं आपको एक टिप दूंगा, आप वो काम करो, ठीक है। तो वो अब मैं टिप आपको देने लगा हूँ, वो टिप क्या है, तो अभी देख लो। अब आपने ना एक असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट, असाइनमेंट बेस्ड आपने जो है बनानी है गिग। असाइनमेंट बेस्ड गिग जो बनाओगे ना, ठीक है, उसको देखो। अभी देखो, आई विल अर्जेंटली डेवलप सीआरएम ईआरपी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब यार ये फाइवर ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो है गिग जो है यूज होगी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब असाइनमेंट पेज के लिए। ये तो यार डेवलप लिखा हुआ है सीआरएम ईआरपी। अब मैं इस पे ना तकरीबन $150 जो है मेरा कम से कम, हाँ $150, ठीक है, वो सिर्फ इसी से आए हैं, इसी से, इसी गिग से, और वो भी तकरीबन एक मंथ में, विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो एज न्यू सेलर, और ये भी बताता चलूं, इस पे कोई रिव्यू भी नहीं है मेरा, इस केक पे कोई रिव्यू भी नहीं है, जीरो ऑर्डर, जीरो कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसकी बस थोड़ी सी एसईओ की हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपको सीक्रेट बात बता रहा हूँ, अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे गिग बना लेनी है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो क्लाइंट होते हैं ना बार बार आते हैं, उन्हें पता होता है कि यार ये फाइवर जो है ना वो असाइनमेंट को अलाउ नहीं करता, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्ड यूज करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट को कोई मैनेज कर देगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखते हैं, और ये लोगों को इतना नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए मेरे जो है ना, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे गिग बनानी है, और उसका आप देख लो, मैंने यशूर में एक वीडियो डाल दी, ठीक है। ये काफी वीडियो डालोगे ना, वो चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्डर आने के, तो आपने ये लाजमी डालनी है, ठीक है। अब इसका एवरेज सेलिंग ना, मैं आपको सच बताऊं, We live in एवरेज a time of relentless business. इसका जो एवरेज सेलिंग थी ना इस गिग पे, यकीन मानो वो थी $60, 16 सॉरी $70, मतलब मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए, एक 60 का किया और प्लस 60, ठीक है, जितने भी किए। तो आपको ये चीज नजर में रखनी है, ठीक है। और क्या चाहिए यार, मैं थक गया हूँ। तो बाकी जो है ना, अगर आप कहोगे तो मैं सेपरेट से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यार थैंक्स। अगर आपको मजीद चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर लव। ओके, गुड लक।